इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी। नमस्कार, जीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। धर्मनगरी वाराणसी में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के शिवरामपुर गांव में मजहर नाम के एक मुस्लिम युवक ने गांव की ही एक हिंदू लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। लड़का लड़की पर धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बना रहा था। लड़की के शादी से इनकार करने पर युवक वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसी बीच जब परिजनों ने लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी, लड़के ने वीडियो भेजकर शादी को तुड़वा दिया। माता जी, क्या हुआ था बेटी के साथ? कौन परेशान कर रहा था? क्या दिक्कत हुई थी? जी, यही परेशान कर रहा था। ब्लैकमेल हमेशा कर रहा था। उसको शादी विवाह में भी वीडियो से हर जगह पहुंचाने लगा। क्या नाम था, किस जात का था वो, और क्या कह रहा था कि धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा था? जी, मजहर शेख उर्फ कल्लू उसका नाम। बेटी को क्या कह रहा था कि शादी कर लो मुझसे? जी, कह रहा था मुझसे शादी कर लो, नहीं शादी करोगी तो ब्लैकमेल करेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा को मार डालेंगे जान से। वो तो मुस्लिम था, फिर कैसे शादी होती? क्या कह रहा था वो? वही तो हम लोग कहे, जब तुम हमारे कास्ट के नहीं हो, एक मोहल्ले में कभी ऐसा हो सकता है? तो वो क्या पहले से ही शादीशुदा था क्या? जी, उसका शादी भी हो गया, उसके बच्चे भी होने वाले हैं। फिर भी वो ऐसा काम कर रहा था? जी, वे ऐसा कर रहा था। इतना हम लोग को परेशान कर दिया कि हम लोग एकदम। ठीक। थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 11 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। परीक्षा जनता इंटर कॉलेज नगरा जनपद बलिया में संचालित की जा रही थी। परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक व अन्य सहयोगी द्वारा प्रवेश पत्र, मिलान व फोटो चेकिंग के समय अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। सर, थाना नगर अंतर्गत कुछ लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं, क्या मामला है सर? जनपद के थाना नगरा के जनता इंटर कॉलेज में आज हम लोगों को हमारे अभिसूचना तंत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हाई स्कूल की प्रथम पाली की परीक्षा में कुछ लोग दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल वहां जो स्कूल पे टीम लगी हुई थी और अन्य अधिकारीगण की टीम ने मौके पर जाकर के जांच किया तो पाया गया कि कुल 11 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उनके संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित से तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार से जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराने का जो हमारा उद्देश्य है, उसमें हमारी अभिसूचना की टीम और जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस की टीम है और सर्विलांस की टीम है, उनको आज यह एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में यह कार्रवाई हुई है। और भविष्य में भी जो भी इस तरह का कुत्सित प्रयास करने का कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। औरैया शहर के खानपुर चौराहे के पास स्थित लॉन्च के कमरे में बेड पर पड़ा एक जीआईसी शिक्षक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक यूपी बोर्ड परीक्षा में सचल दल की ड्यूटी पर तैनात था, जहां से 4 दिन से गायब था। घटनास्थल वाले कमरे में पुलिस ने शराब के कई कौटा बरामद किए हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है। मैम, ये आज डेड बॉडी मिली है, इसमें क्या मामला है सर? एक थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माँ अम्बे लॉज पड़ता है। अभी 1 घंटा पहले इसमें सूचना प्राप्त हुई कि कानपुर के नशा मुक्ति केंद्र बर्रा से 3 लोग आए हैं। उन्होंने, एक व्यक्ति है विभांशु सिंह सन ऑफ राम नारायण सिंह, जो आदमपुर हरदोई के रहने वाले हैं। ये 20 तारीख को इस लॉज में आकर रहना शुरू किया। 21 को पहले चले गए, फिर 2 घंटे बाद वापस आ गए और तब से रह रहे थे। आज सुबह इनकी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने अपने इटावा जाने के काम से यहाँ आना बताया था। जब और पूछताछ की गई तो पता ये चला है कि विभांशु सिंह पेशे से जीआईसी इंटर कॉलेज रूरा कानपुर देहात में टीचर हैं और अभी एग्ज़ाम्स के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड में इनकी ड्यूटी लगी थी। फ्लाइंग स्क्वाड में ये ना जाकर यहाँ अम्बे लॉज में आकर रहने लगे। यहाँ पे रहकर इनके रूम में कई शराब की बॉटल्स मिली हैं। तो पूछताछ में ये पता चला है आगे कि
जो केयर टेकर है उसने सुबह इनकी तबीयत खराब हुई तो इनसे बोला कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ या किसी संबंधी का नंबर दे दीजिए। तो उनके पास एक नंबर मिला जो दूसरे टीचर का था। उन टीचर को केयर टेकर ने कॉल किया। टीचर ने बताया कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, आपसे संपर्क करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र बर्रा से केयर टेकर को फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि ये विभांशु सिंह पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट रहकर इलाजरत रहे हैं और नशे के आदी हैं और उनके द्वारा 3 लोगों की टीम यहाँ भेजी गई अम्बे लॉज में, लेकिन जब तक टीम आई तब तक इनकी डेथ हो गई थी। टीम ने इनको बताया कि इनकी डेथ हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स पूरी गई, जाकर देखा गया तो इनके बेड पर कुछ पानी और उल्टी टाइप का पड़ा है, उल्टे ऐसे पड़े थे, बॉटल्स वगैरह पड़ी थी। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। इनके सगे संबंधियों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही यहाँ आ जाएंगे तब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात्रि के समय बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 छात्र चोरों को सीसीटीवी कैमरे से पहचान कर मोबाइल नंबर ट्रेस कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर संजीव कुमार ने यदु विहार मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बीसा कॉलोनी से चोरी किए गए आभूषण, LED व चोरी किया गया अन्य सामान और चोरी करने के उपकरण, अवैध असलाह, कारतूस आदि बरामद किया है। पूरा मामला किस तरह से गिरफ्त में आया? हाँ, तो बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में बंद घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। इस पर कोतवाली नगर की टीम काम कर रही थी लगातार। तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से हम लोग कुछ गैंग मेंबर्स को चिन्हित कर पाए थे। वहाँ तक हमें एक व्यक्ति की पहचान हुई जिसका नाम है रेहान। रेहान के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला ये पेशेवर अपराधी है, चोर है, पहले इस पर गैंगस्टर भी हो चुका है हाथरस से। सर्विलेंस के माध्यम से रेहान को ट्रैक किया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने अन्य टीम मेंबर्स के बारे में बताया जिनका नाम अली और वसीम है। इनके अलावा एक और इनका टीम मेंबर है छोटू, जो कि ऑलरेडी अलीगढ़ जेल में 15 जनवरी से निरुद्ध है। पूछताछ के दौरान इसने बताया रेहान ने कि ये जिन भी घरों में ताला लगा होता था वहाँ पे सीधा जाते थे, कोई रेकी नहीं करते थे, ताला तोड़ते थे और जो घर में इनको उपयोगी मिलता था उसे चोरी करते थे। इसलिए बरामदगी में जेवर भी हैं, LED टीवी भी है, सोने चांदी के जेवर हैं, LED टीवी, गैस सिलेंडर, म्यूजिक सिस्टम, जो भी इन्हें उपयोगी लगता था वो चोरी करते थे। और बरामदगी के बाद इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में मैम बताया जाता है कि ये किसी फिल्म को देख करके इन्होंने चोरी का ये तरीका अपनाया, किस तरह से कटर से कटर हाँ, तो रेहान ने पूछताछ में ये बताया कि ये हॉलीवुड फिल्म्स देखता था और वहाँ पे एक मूवी में इसने देखा था कि किस तरीके से कटर से सीधा ताले को काटा जा सकता है और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसने बोल्ट कटर खरीदा था बुलंदशहर की एक हार्डवेयर की दुकान से और उसी के माध्यम से तालों को काट के चोरियाँ अंजाम दी। मैम कितनी वारदातों का खुलासा हुआ है? 9 वारदातों का खुलासा हुआ है चोरी की और इसमें हर तरह की चोरी है, मतलब छोटे म्यूजिक सिस्टम, बैटरी से लेकर के सोना चांदी की चोरी है। छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक छापामार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई में प्रदेश सरकार से जुड़े लोगों के घर भी ईडी अब दबिश देने लगे हैं, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लगातार केंद्र जांच एजेंसियों की छापामार कार्रवाई के विरोध में आज जिला मुख्यालय कांकेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के पुराने बस स्टैंड में प्रदर्शन किया। हमारा धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सरकार, हमारी भूपेश सरकार अच्छा काम करके दिखा रही है और मोदी जी को खाली हमारे भूपेश बघेल ही नज़र आते हैं और हमारा छत्तीसगढ़ ही उनको खटक रहा है। इसलिए वो आए दिन हमारे राज्य के ऊपर बलपूर्वक अनाचार कर रहे हैं, जैसे कि CBI के माध्यम से, ED के माध्यम से हमको तंगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अशोभनीय है, मोदी जी को समझना चाहिए। पंकाजूर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत आवास रोक रखे कांग्रेस सरकार के विरोध में पदयात्रा निकाली और विधायक और SDM कार्यालय का घेराव किया। इस पदयात्रा का नेतृत्व कांकेर जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया द्वारा किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भी इस पदयात्रा में शामिल थे। पदयात्रा पंकाजूर के वार्ड क्रमांक 15 से निकलकर कांग्रेस विधायक कार्यालय और SDM कार्यालय पहुंचा, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। का ये हमारा परलकोट का हृदय स्थल पखांजूर में यहाँ पर विधानसभा स्तरीय आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो बनने चाहिए थे, यहाँ पर करीबन 16,000 से ज्यादा यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी तक 2018 के बाद जब से भूपेश बघेल की सरकार यहाँ से अनूपनाग विधायक बने हैं, तो यहाँ के किसी भी गरीब
परिवार का एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है। क्योंकि केंद्र से राशि जारी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार यहाँ के गरीबों का आवास नहीं बना पा रही है। इसके चलते आज यहाँ पर रैली के रूप में आज विधायक कार्यालय का भी घेराव था, उसके साथ साथ आज एसडीएम कार्यालय का भी घेराव, उसके साथ हमने ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी इन ऐसे गरीब परिवारों का आवास जल्दी से सरकार बनाए, नहीं तो आने वाले समय में जनता इनको करारा जवाब देने को लिए तैयार है। और निश्चित रूप से जनता में भारी आक्रोश है कि ये पूरे 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, एक भी ये गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का एक सपना था कि गरीब परिवार का आवास 2022 तक का पक्का मकान बनना चाहिए था, उसको बनाने में ये सरकार निष्फल साबित हो रही है। सरकार इस मामले में कुछ कर भी नहीं रही है, खास करके गरीबों के साथ एक भद्दा मजाक कर रही है। कहीं ना कहीं भूपेश सरकार लगातार इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराती है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार नहीं है, केंद्र की सरकार से राशि जारी हो गई है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहूंगा, जुलाई 2022 में यहाँ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी एक पत्र लिखा है कि बड़ा खेत का विषय कि हमने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि गरीबों के लिए हम शहरी क्षेत्र में आवास बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम आवास बनाएंगे, लेकिन नहीं बनने के चलते आप वित्त विभाग आपके पास राशि नहीं देने के लिए मैं विभाग को छोड़ रहा हूं। इससे बड़ी और खेत की क्या बात होगी जब उनके पंचायत मंत्री ने इस कारण से इस्तीफा दिया है कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है। अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती और गरीबों को उनका आवाज जब नहीं मिल पाता तो अभी आगे की क्या रणनीति? आगे इसके तो आज विधानसभा स्तर का घेराव है, आने वाले समय में जिला स्तर में कांकेर में भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के वंचितों के साथ बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद प्रदेश स्तर में भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। और आने वाले समय में उसके बाद भी सरकार कान में जू नहीं देंगे, कान बने सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो नवंबर में जनता इनको, इस सरकार को और भूपेश बघेल और यहाँ के विधायक अनूप नाग को करारा जवाब देने वाली है। 2023 में जनता इसको ठान चुकी है। पट्टे की मांग को लेकर भाजपा के 3 युवा बैठे भूख हड़ताल पर। नगर के पुराना बस स्टैंड पर कल से बैठे थे तीनों युवा। प्रशासन बेखबर, स्थानीय विधायक पर स्वार्थ की राजनीति करने का लगाया आरोप। एनीकेट के क्षतिग्रस्त किसानों की क्षतिपूर्ति भी रखी गई है, मगर नगर के भाजपा कार्यकर्ता सिद्दीक बटगुजर, प्रफुल्ल जैन, लक्ष्मी नारायण जैन कल से हैं भूख हड़ताल पर। अभी तक प्रशासन ने नहीं ली है कोई सूद। वर्तमान विधायक भी मौन है, पट्टे को लेकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। विधायक ने आज से 4 साल पहले अगस्त 2018 में तत्कालीन विधायक दलेश्वर साहू ने भी इस स्थान पर किया था भूख हड़ताल। तब शासन भाजपा का था और विधायक दलेश्वर साहू ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था। खबर जिला मुख्यालय का है, जहां गस्ती चौक स्थित पोल निवास में जिले में पहली बार हुआ फ्लावर शो, प्रदर्शनी व निःशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन में लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के फ्लावर का प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता में 4 निर्णायक सदस्य भी मौजूद रहे। अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम कृषि महाविद्यालय अधिशिष्टता में मौजूद रहे। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने बुधवार को नगरीय निकाय में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अवैध निर्माण नियमितीकरण भवन अनुज्ञा, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री मिलान योजना और शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन द्वारा नगरीय निकाय में रहने वाले आम नागरिकों को सफलतापूर्वक शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है और शासन द्वारा प्राथमिकता के साथ इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी प्राथमिकता के साथ की जा रही है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को जिले के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता हासिल करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी शुभकामना संदेश में विशेषकर 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बेहतर तैयारी के अनुरूप परीक्षा देकर उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं दी। नमस्कार। कोंडागांव के हमारे जितने विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th और 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी विशेष रूप से शुभकामनाएं। सभी आप लोगों ने जो तैयारी की है और जो अभी तक आपने पढ़ाई की है, उस अनुसार अवश्य रूप से आप बहुत ही अच्छे अंकों से सफल होंगे, यही हमारी कामना है। जिला प्रशासन की पूरी टीम आपके साथ में है। साथ ही निर्भीक होकर, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी परेशानी के आप लोग एग्ज़ाम देवें, वो बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है थोड़ा भी दिक्कत है तो आप हमारे युवोदय वॉलंटियर्स हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, टीचर से संपर्क कर सकते हैं, जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या जो है उनसे शेयर कर सकते हैं और अवश्य रूप से उसका निदान होगा, ये मेरा विश्वास है। और आपको पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर टीआरसी सभागार में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने की कार्य समिति का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर काशीपुर जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में नगर के नई कार्यकारिणी की कार्य समिति का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री भाजपा चौधरी खिलेंद्र सिंह व भाजपा पूर्व सांसद बलराज पासी के निर्देशन में प्रभारी नगर मंडल लवीश अरोरा, कमल चौहान, खड़क सिंह चौहान, मनोज पाल सिंह, राजकुमार सिंह नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा कार्य समिति का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर के तत्वावधान में आज जसपुर नगर मंडल की कार्य समिति आयोजित हो रही है। इसी प्रकार पूरे जिले के अंदर सभी जगहों पर पूरे मंडलों में कार्य समितियों का आयोजन हो रहा है। आज नई टीम जो बनी है, पहली बैठक है। ये बात की जाए नगर पार्टी की जो विचारधारा है वो निरंतर बढ़ रही है। आज हम लोगों के साथ चलने वाले लोगों का जो जनता का आशीर्वाद है निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और मैं इसी बल पे ये बात कह सकता हूँ कि हम जसपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव में कमल खिलाएंगे। वादी मुकदमा अहमद अली पुत्र गुलाम अली निवासी विजयनगर कोटार ताल थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर ने थाना कुंडा में तहरीरी सूचना दी है। दिनांक 19/2/2023 को वह ग्राम बेलजूड़ी स्थित अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में सम्मिलित होने मोटरसाइकिल HF डिलक्स के ग्राम बेलजूड़ी आया था। उसने शादी समारोह के पास ही अपने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था। शादी समारोह में शामिल के पश्चात वापस आया तो उक्त मोटरसाइकिल मौके पर नहीं मिली। काफ़ी खोजबीन के पश्चात कोई जानकारी नहीं मिलने पर थाने पर तहरीर दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कुंडा में मुकदमा अपराध संख्या धारा 369 भादवी की बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। देखिए, लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो वाहन चोरी की दुर्घटना है, ये घटनाएं होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर जो कुंडा है, इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और उसी के क्रम में अभी जैसे आपने कुछ पहले भी घटनाएं देखी, नशे से संबंधित या अन्य जो घटनाएं हुई हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट किया गया है। इस जो वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई गई थी इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में, और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। सबसे पहले जो ये मुकदमा जो अहमद अली जी के द्वारा लिखवाया गया था, उसी के क्रम में CCTV और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस मुखबिर की सूचना के माध्यम से इनको आइडेंटिफाई किया गया था, और ये 3 लड़के मिले हैं जिनकी पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और इनसे कुल हमारे द्वारा 8 मोटरसाइकिल चोरी की रिकवर की गई है, और अन्य भी इनसे अभी हम पूछताछ कर ही रहे हैं, और हम इनका PCR भी लेंगे, जिससे कि अन्य अगर इनके द्वारा कहीं वाहन चोरी करके ठिकाने लगाया गया तो उसकी भी रिकवरी करेंगे। और इसमें हम इनके ऊपर इस मुकदमे के साथ साथ आज रिमांड की कार्रवाई पूरी होने पर हम इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल।